आज हम लोग फिर से एक नए यात्रा में निकल चुके हैं। वो ट्रेन है 0400 लिसनिंग एक्सप्रेस। और मैं बता दूं कि वो जो यात्रा होने वाली है हम लोग फिर से आनंद विहार लेकर और मऊ तक ही होने वाली है। और उसको हम लोग की जो इलेक्ट्रिक जो लोकोमोटिव है वो WP7 है और वो गाजियाबाद का ऑफरिंग हमेशा आप लोग जानते ही हैं। और चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं इसका डिपार्चर और बाकी पेंट्री कार में आपको क्या अवेलेबल चीज़ मिलेंगे और क्या चीज़ नहीं, वो मैं आपको अगले जर्नी के थ्रू में आपको दिखाऊंगा। बाकी आप कुछ सीन देख सकते हैं, काफ़ी कुछ नेट एंड क्लीन है। और ये रहा भाई हमसफर एक्सप्रेस। तो आज ये जो आप चेहरा देख रहे हैं राजू जी, आज ये जर्नी नहीं करने वाले हैं। आज केवल फाइनली मुझे इस ट्रेन को ही बस जर्नी करना है और ये बस छोड़ने आए हैं। और जर्नी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रेन की क्या खासियत है। और वैसे तो आप एक बार इस ट्रेन की मतलब सारा कुछ आप जर्नी वगैरह देखे हैं और सेकेंड टाइम भी मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ कि अगर आप लोग मऊ या फिर बिहार की आप लोग अगर यात्रा वगैरह कर रहे हैं तो आप इसी ट्रेन से यात्रा करिए। क्योंकि ये जो ट्रेन है वो पहले बस 3 AC के साथ चलते थे और अब यह है कि इसमें 6 AC लग रहा है, जिसमें से जो 3rd AC का वो कोच है वो 6 है और 2 2nd AC का है। और हम लोग अभी जिस कोच में बैठे हैं ये हमसफर लिवरी है और पूरे ट्रेन में केवल एक ही यही कोच है जो हमसफर लिवरी में है और बाकी जो कोच है वो आप नॉर्मली जानते हैं कैसे कोच है। और चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से इसका डिपार्चर और बाहर से हम लोग देख लेते हैं इसका क्या खासियत वगैरह है। बता दूं इनका सीट जो है B1 में है और ये B2 में है। B1 देख लीजिए वो वाली कोच है रेड लिवरी वाली। नहीं भाई यही मेरा सीट है। झूठ बोल रहा है। नहीं भाई कमेंट में कर दूंगा। चलो मेरे अभी दोस्तों हम लोग की जो ट्रेन है वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो चुकी है और चलिए हम लोग देखते हैं इसका डिपार्चर। ये रही हेमकुंड एक्सप्रेस जो हावड़ा से न्यू दिल्ली के बीच चलती है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं समय से बिल्कुल 9 मिनट लेट और आप घड़ी में देख सकते हैं कि आप हम लोग बिल्कुल 9 मिनट लेट पहुंचे हैं, वो भी गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है GZ20। और यहाँ पे नंबर और प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो 7 है और जिसमें से हम लोग की जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे पहुँची है। और दोस्तों मैं बता दूँ कि फाइनली जब पहली बार जब कवर किए थे लिसनिंग एक्सप्रेस वो टाइम था वो 0 टाइम टेबल से पहले था और ये जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो 0 टाइम टेबल से पीछे है। और चलिए सिग्नल हो चुका है। इंडियन रेलवे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक ट्रेन को चैनलिंग करना और वही सेम कंडीशन देखने को मिल गया है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे ही। और फाइनली हम लोग पहले 9 मिनट लेट थे और फाइनली अब हम लोग 11 मिनट लेट के साथ हम लोग गाजियाबाद से हम लोग की डिपार्चर हुई है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका डिपार्चर। सबसे आगे
रुपये चाहिए बाद में देंगे, 5 रुपये चाहिए बाद में 75 रुपये। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KRJ। और यहाँ पे नंबर और प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो 6 है, और जिससे हम लोग की जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे पहुँची है। और उसको खुर्जा रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी रेलवे स्टेशन है, और हम लोग की जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे पहुँची है। जून और 1 महीने में मतलब 2025 को सही रहेगा। बहुत है। समय से बिल्कुल 12 मिनट लेट अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KHJN। और यहाँ पे नंबर और प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो 8 है, और हम लोग की जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे पहुँची है। और हम लोग यहाँ से देखते हैं इसका डिपार्चर, और बाकी प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे लगी है लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस चली। तो वो रहा प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर लखनऊ, दोस्तों वो रहा प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस। 5 की देरी से हम लोग निकल चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और चलिए आप लोग देखिए नंबर और प्लेटफॉर्म 2 से इसका डिपार्चर। पहले मिठावली रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहाँ से हम लोग को बलिया क्लोन एक्सप्रेस हम लोग को ओवरटेक कर दिया है। और आप लोग को ओवरटेक कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बाकी लिस्मी एक्सप्रेस का जर्नी एक्सपीरियंस बताओ तो पहले से जो पहले वाली जो जर्नी थी और अब वाली जो जर्नी है, ये वाली जर्नी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इस वाली जर्नी में हम लोग के जो कोच है वो 2001 का है, और जो पिछला जो जर्नी जो मैं किया था वो 20 का था। और बाकी इस जर्नी में जो नया चीज़ है, इसमें लिस्मी में पहले से अब 6 AC लगे हैं, और सेकेंड वाली जर्नी में केवल 4 AC लगे थे। और चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके डिपार्चर। और फाइनली आप लोग से मिलता हूँ टुंडा रेलवे स्टेशन पर। पहुंच चुके टुंडला रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है TDL। और यहाँ पे नंबर और प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो 6 है, जिससे हम लोग की जो ट्रेन है
वो प्लेटफॉर्म संजना 2 पे पहुँचे हैं और दोस्तों यहाँ से ब्लॉग होता है एंड और हम लोग देखते हैं अगली मॉर्निंग जहाँ उठेंगे वहाँ मैं आप लोग से मिलूँगा। राइट टाइम 6 बजे हम लोग पहुँच चुके हैं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BSB। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 9 है और हम लोग की जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे पहुँची है। 10 मिनट में हम लोग का यहाँ से डिपार्चर सिग्नल आ चुका है और चलिए हम यहाँ से देखते हैं उसका डिपार्चर। चाय
हम आ चुके हैं जखनिया रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है JKN, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो 2 है, और हम लोग की ट्रेन है वो पहली बार प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे आई है। और मैं जखनिया रेलवे स्टेशन की बात बता दूँ तो ये इसे नॉर्थ ईस्ट रेलवे से ऑपरेट करता है। और दोस्तों बिल्कुल हम लोग को 5 मिनट की देरी से हम लोग जखनिया रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं, और फाइनली इसका अभी स्टॉपेज सीधा मऊ पे है, जहाँ पे हम लोग की जो ब्लॉग है वो एंड होगा। और चलिए हम लोग देखते हैं जखनिया रेलवे स्टेशन से इसका डिपार्चर। और भाई ये रही गोंडा का WG7 छपरा इंटरसिटी एक्सप्रेस। इंटरसिटी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है, और हम लोग की जो ट्रेन है वो यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है, फिर भी यहाँ पे इसको रोक दिया गया है लूप लाइन पे लगाकर। और देखते हैं फाइनली शायद कोई हो सकता है ओवरटेक वगैरह हो। भटनी डेमो, और हम लोग की प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर अराइवल हो रही है। फाइनली पहुंच चुके हैं मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MAU। और यहाँ पे नंबर प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो 4 है, जिसमें से हम लोग की जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे पहुँची है। दोस्तों हम लोग की जो यात्रा थी वो बस यहीं तक थी, और चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, मतलब ये ट्रेन अब चली जाएगी भटनी, और भटनी रेलवे स्टेशन पे इसका लोकोमोटिव को चेंज किया जाएगा, मतलब लोको रिवर्सल होगा। और बाकी दोस्तों अगर ब्लॉग आप लोग को अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लक्ष्मी एक्सप्रेस का यहाँ से डिपार्चर भी हो चुका है, और चलिए आप लोग ब्लॉग एंड करने से पहले आप लोग इसका डिपार्चर भी देख लीजिए लक्ष्मी एक्सप्रेस का। और इसका लोकोमोटिव की बात की जाए तो गाजियाबाद का WP7 लोकोमोटिव को बहुत ही अच्छे से रन कराया था, फ्लैट 130 भी करा रहा था, और इधर हम लोग के ब्रांच लाइन पे 110 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चला था। और बाकी पेंट्री कार का खाना वगैरह बताया तो बहुत ही अच्छा था। और ये बाकी पीछे आप देख सकते हैं जनरल क्लास है, काफ़ी अच्छा। और एक सामने EOG लगा है, और पीछे जो है वो SLR लगाया है। गाजियाबाद का WP7 लोकोमोटिव, और ये रहा मऊ।
ये रहा दिल्ली डिवीज़न का रैक। और ये हम लोग का रहा कोच पेंट्री कार के बगल में V1। ब्लॉग एंड होता है। और कैसा लगा आप लोग को ये जर्नी आनंद विहार लेकर मऊ तक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।